हर साल 25 दिसंबर को शहर, देश और दुनिया रोशनियों से जगमगा उठती है। घरों में क्रिसमस ट्री, गिफ्ट्स और बच्चों का सांता क्लॉज का इंतजार, सब कुछ एक अलग ही खुशी देता है। लेकिन कभी सोचा है ये सब क्यों 25 दिसंबर? सांता क्लॉज असल में कौन था? क्या क्रिसमस सिर्फ गिफ्ट्स और पार्टीज का त्योहार है या इसके पीछे कोई गहरा सच छुपा है? आज हम क्रिसमस और सांता क्लॉज के पीछे की असली कहानी जानेंगे, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और कल्चर के लेंस से। हम टाइम ट्रैवल करेंगे, पुराने पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये कहानी है डीप, सरप्राइजिंग और सोच बदलने वाली। एंड तक देखना, सच छुपा है, बस ध्यान से सुनो। सबसे बड़ा सवाल, क्रिसमस 25 दिसंबर को क्यों? बाइबल में जीसस की बर्थ डेट का कोई जिक्र नहीं। कई हिस्टोरियंस कहते हैं जीसस शायद स्प्रिंग या समर में पैदा हुए थे। तो फिर 25 दिसंबर? इस दिन पहले से ही पुरानी सिविलाइजेशंस जैसे रोमन्स, इजिप्शियंस, पर्शियंस विंटर सोल्स्टिस का फेस्टिवल मनाते थे। साल का सबसे छोटा दिन, लंबी रात, अंधेरे पर रोशनी की जीत। रोमन्स का सैटरनेलिया फेस्टिवल, एक हफ्ते तक पार्टीज, गिफ्ट्स और सेलिब्रेशन। दूसरे कल्चर्स में भी सूरज के देवता का जन्मदिन इसी टाइम पे मनाया जाता था। जब क्रिश्चियनिटी फैली, चर्च ने सोचा लोगों को अपने फेस्टिवल से दूर क्यों करें। उन्होंने जीसस का जन्मदिन 25 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया। पुराने फेस्टिवल को नई मीनिंग मिल गई। अब लोग सूरज की रोशनी नहीं, दुनिया की रोशनी, जीसस की जीत मनाने लगे। क्रिसमस एक स्पिरिचुअल रीब्रांडिंग बन गया, फेथ, कल्चर और ट्रेडिशंस का मिक्स। इसलिए आज का क्रिसमस सिर्फ रिलीजियस नहीं, एक यूनिवर्सल सेलिब्रेशन है। जब आप क्रिसमस ट्री सजाओ, याद रखना आप हजारों साल पुरानी रोशनी की जीत का जश्न मना रहे हो। ये त्योहार हमें जोड़ता है, एक कहानी बनाता है जो हर जनरेशन में इवॉल्व होती है। क्रिसमस का असली मैजिक इसी मिलान में है, पुरानी और नई कहानियों का संगम। तो अगली बार लाइट्स लगाते हुए सोचो, आप एक एंशिएंट ट्रेडिशन का हिस्सा हो। क्रिसमस का सच, एक सेलिब्रेशन जो सबको जोड़ता है। इस दिन की रोशनी हर अंधेरे को मिटा सकती है। त्योहार का असली मतलब उम्मीद, नई शुरुआत और एक दूसरे के साथ मिलकर जीना। क्रिसमस एक कहानी जो हर साल नई रोशनी लाती है, और यही है 25 दिसंबर का सच। अब बात सांता क्लॉज की, वो लाल सूट वाला फ्रेंडली बाबा। क्या ये सिर्फ कहानी है? नहीं, सांता क्लॉज एक असली इंसान से इंस्पायर्ड है। सेंट निकोलस, छठी सदी, टर्की का मायरा शहर। निकोलस एक अमीर परिवार के बिशप, लेकिन दिल से दयालु। अपनी दौलत चुपके से गरीबों, बच्चों में बांट देते थे। उनका स्टाइल एनोनिमस काइंडनेस, रात को चुपके से गिफ्ट्स, सोने के सिक्के, खाना, बिना नाम बताए मदद। एक मशहूर कहानी, एक गरीब आदमी की 3 बेटियां, शादी के लिए पैसे नहीं। निकोलस ने 3 रात 3 बार सोने के सिक्के खिड़की से अंदर फेंक दिए। कहते हैं वो सिक्के सॉक्स में गिरे। यहीं से स्टॉकिंग्स का रिवाज शुरू हुआ। लोगों को पता चल गया निकोलस ही ये सब कर रहे हैं। उनकी कहानी यूरोप भर में फैल गई। सेंट निकोलस सीक्रेट गिफ्ट गिविंग और बिना स्वार्थ के मदद का सिंबल बन गए। हॉलैंड में सिंटरक्लास, फिर सांता क्लॉज। सांता की नींव खुशी देने में, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। संता की कहानी काइंडनेस का सबसे पूरे फॉर्म। असली संता वो है जो बिना नाम, बिना शोर किसी की जिंदगी में खुशी लाता है। संता का सच, एक इंसान की छुपी हुई दयालु कहानी। इस कहानी में मैजिक है, लेकिन सबसे बड़ा मैजिक है देना बिना कुछ मांगे। संता का असली मैसेज काइंडनेस, जेनरोसिटी और ह्यूमैनिटी। संता की कहानी हर जनरेशन को इंस्पायर करती है। संता एक कहानी, एक लेसन, एक स्पिरिट। संता का सच हम सबके अंदर छुपा है, बस उसे जगाना है। सांता क्लॉज का लुक, लाल सूट, सेफ्ड दाढ़ी, ये सेंट निकोलस का नहीं था। ये इमेज बनी अमेरिका की एक पोएम और एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी की वजह से। 1823 में पोएम अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस आई। सांता को जॉली, मोटू, मैजिकल कैरेक्टर दिखाया। स्ले, रेनडियर, चिमनी सब यहीं से पॉपुलर हुआ। लेकिन लाल सूट 1930s में कोका कोला ने अपनी एड कैंपेन के लिए सांता को फ्रेंडली, वार्म लाल सूट में दिखाया। आर्टिस्ट हडोन सनब्लोम ने सांता को वो आइकॉनिक लुक दिया। कोका कोला के एड्स ने सांता को ग्लोबल आइकन बना दिया। अब सांता किसी एक रिलीजन या देश का नहीं, बल्कि सबका हो गया। सांता एक मार्केटिंग की पावर का एग्जाम्पल। कहानी, पोएम और एड ने मिलकर एक नई पहचान बना दी। सांता का ट्रांसफॉर्मेशन।
हिस्ट्री, कल्चर और बिजनेस का परफेक्ट मिक्स। हर जनरेशन ने सांता की कहानी में अपना रंग जोड़ा। सेंट निकोलस का मैसेज काइंडनेस, पोएम ने मैजिक, कोका कोला ने विजुअल आइडेंटिटी। सांता की कहानी अब भी इवॉल्व हो रही है। सांता अब एक कल्चरल, नॉट जस्ट रिलीजियस सिंबल है। सांता का लुक एक जर्नी का नतीजा है। सांता हमारे बचपन, खुशियों और इमेजिनेशन का हिस्सा है। कहानियां वक्त के साथ बदलती हैं, लेकिन उनका कोर मैसेज रहता है। सांता का सच काइंडनेस, मैजिक और खुशी। सांता एक जिंदा कहानी है। सांता का लुक एक अरसे, लेकिन उसके पीछे की स्पिरिट हम सब के लिए। सांता हर साल नए रंग में, लेकिन मैसेज वही, प्यार और देना। सांता का लुक एक अड़ का मैजिक, एक इंसान की कहानी। सांता हम सब के अंदर। क्या बच्चों को सांता क्लॉज के बारे में बताना झूठ है? साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं नहीं। बच्चे मैजिकल थिंकिंग फेज में होते हैं, उनके लिए सांता की कहानी लॉजिकल लगती है। सांता का कॉन्सेप्ट अच्छा बनो, रिवॉर्ड मिलेगा, एक सिंपल इफेक्टिव बिहेवियर टूल है। सांता पे विश्वास उनकी इमेजिनेशन, जेनरोसिटी और होप को बढ़ाता है। सांता की कहानी एक शेयर्ड कल्चरल मिथ है जो बच्चों को ट्रेडिशन से जोड़ती है। जब बच्चे सच जानते हैं, थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं। उन्हें लगता है अब वो बड़े हो गए, अब वो भी मैजिक का हिस्सा हैं। सच बताने का तरीका इंपॉर्टेंट है। झूठ मत बोलिए, उनकी फीलिंग समझिए और बताइए कि सांता की स्पिरिट असली है। सांता का मतलब प्यार, काइंडनेस, बिना एक्सपेक्टेशन के देना। सच जानकर बच्चे भी किसी और के लिए सांता बन सकते हैं। सांता की कहानी एक डेवलपमेंटल टूल है जिससे बच्चे काइंडनेस, होप और इमेजिनेशन सीखते हैं। जब वो सीख जाते हैं, ये कहानी एक लाइफ लेसन बन जाती है। सांता का सच बच्चों को डैमेज नहीं करता, उन्हें एक खूबसूरत बचपन और लेसन देता है। सांता एक ट्रेनिंग व्हील है जो बच्चों को लाइफ के लिए तैयार करता है। सांता की कहानी एक झूठ नहीं, एक जरूरी कहानी है। सांता हर बच्चे के अंदर की इमेजिनेशन का हीरो। सांता का सच, प्यार और सीख। क्रिसमस का कमर्शियल सच, त्योहार जो प्यार और काइंडनेस के लिए शुरू हुआ, आज एक बड़ी इंडस्ट्री बन गया है। मॉल्स, एड्स, सेल्स, हर जगह क्रिसमस का बाजार। कंपनीज हमें सिखाती हैं कि प्यार दिखाने का मतलब है महंगा गिफ्ट देना। पहले क्रिसमस का मैसेज था टुगेदरनेस, फैमिली और छोटे टोकन्स ऑफ लव। अब मैसेज है ज्यादा खरीदो, तभी प्यार दिखेगा। इस कमर्शियलाइजेशन का साइड इफेक्ट स्ट्रेस, प्रेशर और असली त्योहार का मतलब खो जाना। खुशी की जगह टेंशन आ जाती है। प्रेजेंस से ज्यादा प्रेजेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गिफ्ट्स देना गलत नहीं, लेकिन जब प्राइस टैग फीलिंग से बड़ा हो जाए, प्रॉब्लम शुरू होती है। असली क्रिसमस सेंट निकोलस की कहानी में है, जहां बिना दिखावे की मदद थी। सैटरनालिया फेस्टिवल में लोग एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। इस साल सोचो, क्या आप प्यार दिखा रहे हो या प्रेशर में पैसा खर्च कर रहे हो? क्रिसमस का असली मतलब कनेक्शन, नॉट कंजम्पशन। त्योहार का मैजिक लोगों के साथ, ना कि शॉपिंग बैग्स में। क्रिसमस एक याद कि सबसे बड़ा गिफ्ट आपका वक्त और प्यार है। इस साल असली क्रिसमस मनाओ। तो सब कुछ जानकर क्रिसमस का असली मतलब क्या है? ये किसी एक दिन, इंसान या ट्रेडिशन में नहीं है। क्रिसमस का कोर मैसेज काइंडनेस, गिविंग, फॉरगिवनेस, फैमिली और होप। जैसे विंटर सोल्स्टिस पर अंधेरे पर रोशनी की जीत मनाई जाती थी, वैसे ही क्रिसमस हमें याद दिलाता है रोशनी हमेशा जीती है। सांता का मतलब लाल सूट नहीं, वो स्पिरिट जो सेंट निकोलस के अंदर थी। बिना एक्सपेक्ट किए देना, किसी की मदद करना बिना नाम बताए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही सांता का असली मतलब है। सांता पे बिलीव करने से ज्यादा जरूरी है सांता बनना। इस क्रिसमस सांता का वेट मत करो, किसी और की जिंदगी में सांता बन जाओ। महंगा गिफ्ट नहीं, अपना वक्त, प्यार और परवाह दो। अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, पुराने दोस्त को कॉल करो, जरूरतमंद को मदद करो। यही सांता बनना है। सांता बनना मुश्किल नहीं, बस बड़ा दिल चाहिए। क्रिसमस का असली मतलब अपने अंदर की काइंडनेस को जगाना। ये दिन याद दिलाता है हम सबके अंदर देने की, प्यार करने की, माफ करने की ताकत है। सबसे बड़ा गिफ्ट आपका वक्त, प्यार और केयर। क्रिसमस एक रिमाइंडर है कि हम सब सांता बन सकते हैं। इस त्योहार को असली मीनिंग दो, प्यार बांटो, खुशियां फैलाओ। क्रिसमस एक नई शुरुआत, एक नई रोशनी। ये है क्रिसमस का सच। क्रिसमस और सांता क्लॉज का सच
ये कहानियों, हिस्ट्री, कल्चर और साइकोलॉजी का एक बेहतरीन मिक्स है। संता झूठ नहीं, काइंडनेस का सिंबल है। क्रिसमस फेक नहीं, उम्मीद का सिंबल है। असली सवाल, आप इस कहानी से क्या सीखते हो? शॉपिंग और स्ट्रेस या प्यार और मीनिंग? इस क्रिसमस सैंटा का वेट मत करो, किसी के लिए सांता बन जाओ। छोटी मदद, एक मीठा बोल या बस किसी के साथ वक्त, यही असली क्रिसमस है। अगर वीडियो ने कुछ नया सिखाया हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैजिक सच जानकर खत्म नहीं होता और गहरा हो जाता है। मैरी क्रिसमस दोस्तों, खुश रहो, खुशियां बांटो।